हाँ बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे थे बेटा पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल के बारे में क्या क्या जानते हो, थोड़ा थोड़ा बताओ मुझे, जितना सुन चुके हो। एक सूचक है, किसके आधार पे बताता है अम्ल और क्षार की प्रबलता या दुर्बलता? किसके आधार पे? गुड़ियाओ काइंडली हैंडल मोड़ो, शाबाश। हाँ जी, काय के आधार पे बताओ है जी। पीएच स्केल तो बेटा मापक है, पैमाना है एक, लेकिन किस आधार पे बताता है कि विलयन हमारा अम्ल है या क्षार है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पे। किसके आधार पे? कि किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, उनकी सांद्रता क्या है, उस आधार पे ये हमें बताएगा कि अम्ल कितना तो प्रबल होगा, कितना दुर्बल होगा। उसके अलावा क्षार कितना प्रबल होगा, कितना दुर्बल होगा। कितना बेटा? हमने इसमें स्केल में कितने मापक बताए थे? यही है बेटा जी मेरा पीएच स्केल। इसमें बेटा जो बीचों बीच पड़ रहा है और तेज, चलो भागो जल्दी। बेटा हम पढ़ रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में बेटा 1 से लेकर के 14 तक मार्किंग होती है, 1 to 14, जिसमें जो बीच में पढ़ रही है हमारा 7, उसका मतलब क्या है कि विलयन उदासीन है, यानी कि ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है, तब कौन सा व्यक्त करेगा? 7 नंबर। इस पे इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको? क्या एग्जाम्पल बताया था? आसुत जल। आसुत जल क्या होता है बेटा? जो बैटरी वगैरह में हम डालते हैं ना ठंडा करने के लिए, वो बेटा। इससे आगे जितना आगे जाओगे आप, यानी कि जितना पीएच मान कम होगा, उतनी ही अम्लीयता या अम्लीय गुण एसिडिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बेटा 7 से हम उधर जाएंगे, जितना उधर क्या बढ़ेगी बेटा? बेसिडिटी बढ़ेगी। उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे हमारे आरनाल है बेटा, पाचन तंत्र हमारा, उसमें बेटा एक आमाशय नाम का एक अंग होता है हमारा। उसमें बेटा हमारा जो मैक्सिमम पाचन है, मैक्सिमम डाइजेशन है, वो बेटा आमाशय में होता है। आमाशय पाचन करने के लिए एक विशेष प्रकार का बेटा एक अम्ल निकालता है, जिसे कहते हैं बेटा जठरीय अम्ल, या जिसमें क्या कौन सा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो क्या करेगा बेटा? हमारे पूरे भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटेगा, उसको पाचन के योग्य बनाएगा। पाचन करने के बाद उसके अलावा उसमें कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे अलग अलग चीज़ों को पाचन करेंगे, फिर बेटा वो अवशोषण के योग्य हो जाएगा। पाचन तंत्र है तुम्हारे चैप्टर में, पढ़ेंगे फिर उसको हम। क्लियर? तो बेटा उस जठरीय रस का जो पीएच मान होता है वो करीब होता है बेटा, जठरीय रस का जो पीएच मान है बेटा करीब है 1.2। कितना? 1.2 के करीब। उसके अलावा नींबू, नींबू बेटा अम्लीय है कि नहीं है? खट्टा रहता है। तो बेटा अम्ल का जो नींबू है, नींबू का बेटा पीएच मान होता है करीब 2.2। इसका मैंने आपको बता ही दिया। अब बेटा इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल बेटा, आप जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड तो पहले से है ही, कितना? 1.2 के करीब जठरीय रस का पीएच है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर एसिड बना देता है पेट, कभी कभी आमाशय में से ज़्यादा बहुतायत मात्रा में अगर एसिड निकल जाता है, तब कहते हैं मेरे गैस बन गई या फिर एसिडिटी हो गई। एसिडिटी सुना है ना आपने? उसके लिए क्या लेते हैं फिर हम बदले में? इनो। इनो क्या है बेटा? एक प्रकार का क्षार है। उसकी जगह अगर इनो ना हो तो हम क्या ले सकते हैं? बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा के अलावा एक बेस्ट ऑप्शन और होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का उल्टा है। MgOH का उल्टा है बेटा जैसे जो इनो है आपकी, वो सोडियम का लवण है, कैसा? क्षारीय है। वो बेटा मैग्नीशियम का लवण है, क्षारीय है।
वो भी सेम काम करते हैं तीनों चीज़। अब इसमें क्या आप सोच के देखो, जो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ गई, अम्लीय गुण बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई, तो उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, अंदर क्षार ले रहे हैं, ताकि जो अम्लीयता के H+ आयन है वो जो हम क्षार ले रहे हैं उसका OH- से क्या हो जाएंगे बेटा, बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं होंगे, जलन बंद हो जाएगी नहीं होगी। वैसे ही बेटा अगर कभी आपको मधुमक्खी या ततैया वगैरह जो रहती है वो खा जाती है तो क्या करते हैं आप सबसे पहले, तो चिमटा लगा मैं बेटा, वो उसको सही नहीं करता, बल्कि जो उसकी सूजन है ना, जैसे कोई चीज़ आपको डंक मारी तो उसकी वजह से उसके जो एसिड्स हैं, जो उसके क्षार हैं, वो उसमें काम करने लग जाएंगे, उसका जो जहर है एक प्रकार से विष काम करने लग जाएगा, तो उसकी वजह से उसको सूजन आएगी, तो सूजन को जलाती है बेटा, उस सेल्स को जलाती है ताता, जो गर्म हमारा लोहा होता है, कुछ भी होता है। लेकिन उसके बदले में आगे से अब क्या करोगे आप लोग, विज्ञान के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, तो क्या करोगे, कभी भी खा जाए सबसे पहले देखो कि डंक तो नहीं रह गया, कई बार उसका डंक टूट जाता है तो वो दिक्कत ज़्यादा देता, तो सबसे पहले डंक निकालो बेटा। डंक निकालने के बाद घर में सबके में खाना सोडा रहता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसको, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको लोगे थोड़ी सी मात्रा में और बेटा उस जगह पे रगड़ दोगे। अब वो क्या था बेटा जो मैंने लगाया, वो क्षार था, और जो उसने दिया यानी कि मधुमक्खी ने, कौन सा अम्ल होता है बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे आगे, मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। उस एसिड को बेटा संतुलित कर देगा, नहीं करेगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, फालतू में जलावे की जरूरत ही ना पड़ेगी। क्लियर। तो बेटा जो मेरा MgOH का होल ट्वाइस है, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेटा लिक्विड फॉर्म में मिलता है मार्केट में ना, नाम से देखो, मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम का दूध, यानी कि वाइट कलर का होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए कह देते हैं इसको मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन इंग्लिश हिंदी मत याद करना, कहीं लिखा मैग्नीशियम का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही लिखना हिंदी में। क्लियर। उसके अलावा बेटा सबसे बेस्ट क्षार हमारा NaOH, इसकी कितनी होती है बेटा, लगभग 14, इसकी कितनी होती है बेटा, लगभग 10। हमारा खून, हमारा रक्त, ब्लड, इसकी कितनी होती है बेटा, करीब 7.2 से 7.5 के बीच में, तो इनकी हल्का क्षारीय होता है। तो आपको पता चल रहा है कि हमारा स्केल बेटा अगर 1 से 3 बता रहा है तो कैसा होगा बेटा, हमारा जो विलयन है प्रबल अम्लीय, कैसा होगा, अगर बेटा जी 4 से लेकर के 7 से छोटा बता रहा है तो कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा कि नहीं। अगर बेटा 7 बता रहा है एग्जैक्ट तो क्या होगा, अगर 7 से 10 के बीच में बता रहा है, यानी कि 7 से अधिक बता रहा है और 10 से कम तो कैसा होगा बेटा, दुर्बल क्षार। और बेटा अगर 10 से 14 के बीच में है तो प्रबल क्षार। हेडिंग क्या डाल रखी है आप लोगों ने, हेडिंग क्या डाल रखी है बेटा, pH स्केल। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, pH की पहले तो फुल फॉर्म बताओ मुझे। पोटेंजा, पोटेंजा का मतलब क्या बताया था बेटा जी, भूल गए। पोटेंजा का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल, यानी कि उसकी क्षमता, किसकी क्षमता, हाइड्रोजन आयन की। लिखना चालू करो, pH स्केल के नीचे लिखो पहले, क्या दुविधा है पुत्री, कुछ नहीं, लिखो। हरि ओम नमः शिवाय। लिखो बेटाओ, सबसे पहला पॉइंट तीर बना के, pH का पूरा नाम, pH का पूरा नाम
बेटा तू कभी कभी ऐसे देखे जैसे बड़ी बूढ़ी ना देखे घर में दादी दादा जैसे देखे कहाँ कि नात नहीं अब मेरे हाथ से निकल रही है काम ना करे, ये नाती भगो डोल है घर में ना टेके, स्टेट ना देखे ना। अब दादी दादा देखे होंगे तुमने, ऐसे देखे है। आप तो कमर और लगा ले यार। लिखो बेटा, पीएच का पूरा नाम डैश पोटेंजा हाइड्रोनियम, पोटेंजा हाइड्रोनियम। लिख दो बच्चा, जिसमें पोटेंज से तात्पर्य है, पोटेंज से तात्पर्य है शक्ति औलिक क्षमता, शक्ति औलिक क्षमता। इस लाइन को बेटा यहीं छोड़ के नेक्स्ट तीर लगाओ नीचे, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस। लिखो बेटा जी, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस। यह स्केल, यह स्केल किसी बिलियन में, किसी बिलियन में कहाँ रहेगी बेटा वो बता, पूरा बोल कहाँ तक लिख देता। ऊपर कहाँ लिख रही है यूँ तो बता। इसका पूरा नाम लिखो बेटा। सबसे पहले हमने पोटेंजा हाइड्रोनियम, जिसमें पोटेंजा का क्या अर्थ है, क्षमता या शक्ति, हो गया। उसके बाद बेटा लिखना नेक्स्ट पॉइंट इन दिस कि यह स्केल किसी बिलियन में, यह स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे एक बार नजर डाल लेकर शुरुआत में कहाँ तक पहुँच गए बेटा हम, दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, पीएच मान जितना कम होगा, पीएच मान जितना कम होगा वह बिलियन, वह बिलियन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, पीएच मान जितना अधिक होगा, पीएच मान जितना अधिक होगा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, पीएच मान जितना अधिक होगा वह बिलियन उतना ही प्रबल क्षार होगा। लिख गो बच्चा। पहले तो बेटा ये लिखाया था मैंने कि पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखाया पीएच मान जितना अधिक होगा वह बिलियन उतना ही प्रबल क्षार होगा। क्लियर हो गया सबका। अब बेटा यह बनाएंगे ना, तो इन 4 लाइनें लिख लो, 5 लिख ली, ठीक है। तो अब लिखो नीचे एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो बेटा, जठरीय रस, जठरीय रस कोष्टक में लिख लेना बेटा। इसमें HCl होता है ना, बुचले बाई चांस डायरेक्ट आ जाए जठरीय रस में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर बच्चा। इसके सामने बेटा तीर बना के लिख दो 1.2, लिख गया। नेक्स्ट लिखो बच्चा नींबू रस या नींबू का रस, उसके आगे लिखो बेटा 2.2। बताऊंगा बेटा, इन एक साथ बताऊंगा जो घरेलू वाले हैं ना। फिर लिखो बेटा आसुत जल या शुद्ध जल लिख ले, आसुत जल। इसका बेटा जी कितना, 7। नेक्स्ट लिखो बेटा रक्त,
ऐसे लिख लेते हैं इन्हें, याद ना करने पर। रक्त लिखो बेटा 7.4 या 7.2 से लेके 7.4 तक, 7.4 लिख लो। लिख लिया बच्चा। उसके बाद लिखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नीचे लिख रहा हो बच्चा हो, हिंदी में लिखूं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सामने बेटा 10, फिर लिखो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका कितना होता है बेटा? क्या समस्या है पुत्र, बता। तेज। रक्त को बेटा 7.4 लिख ले, या मतलब प्रास फिक्स नहीं, उसके 7.2 से 7.4 होता है अलग अलग मनुष्य का, तो 7.4 लिख लो। लिखो बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद लिखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिख लो 0, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ बेटा पीएच माने ये सब पदार्थों के जो आपके एनसीईआरटी में है या फिर हमारे डेली यूज में काम आते हैं उनके, और डायरेक्ट आ जाए कई बार रक्त का पीएच मान परास कितना होता है। लिख दो बेटा, नेक्स्ट लाइन लिखो। है बेटा 0 पे बहुत ज्यादा एसिड है, कोई प्रबल एसिड, वो दम नहीं यार, अब मैं तो छेड़ू तो कोई बात ना, मुंह मत लगा तू, मैं देख रहा हूँ ना, सीधो बैठ नीचे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इन्हें पीएच मान के आधार पर, आइए साहब डेस्टर ये किए मुंह पे, अरे और का तुम पे है देखो बेटा पीएच मान के आधार पर, नीचे बेटा नेक्स्ट टाइम, पीएच मान के आधार पर अम्ल व क्षार को 2-2 भागों में बांटा जाता है, 2-2 भागों में बांटा जाता है। क्लियर बेटा जी। अब ऐसे करेंगे हम, अम्ल के बेटा 2 तीर बनाएंगे, उसमें दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल, ऐसे ही दूसरी साइड में लिखेंगे क्षार प्रबल अम्ल। कैसे? ऐसे लिखो अम्ल एसिड, इसके बेटा ऐसे निकाल के 2 तीर बनाओ, यहां लिखो दुर्बल अम्ल, इधर लिखो प्रबल अम्ल। लिखो लिखो बेटा, इसके नीचे लिखो ऐसे अम्ल, हाँ जी दुर्बल के नीचे ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। लिख गो बच्चों। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखियो बेटा छोटा सा, इनका पीएच मान 4 से अधिक व 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 4 से अधिक व 7 से कम होता है। लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो इसके कुछ, NH4Cl, या फिर सॉरी दुर्बल है ना, दुर्बल में तो बेटा एक ही लिख लो CH3COOH,
लिख गो। फिर बल में लिखो बेटा, नाम लिखो इसका, हाइड्रोजन एसीटेट, कोष्टक में लिख लेना बेटा एसिटिक अम्ल। जब आप सूत्र बनाना सीखोगे, एकमात्र ऐसा ऋणायन है ये जो अपने धनायन को पीछे रखता है। बाकी सब में आप देखोगे ऋणायन यानी कि जो नेगेटिव वाला है वो आगे रहता है, सॉरी पीछे रहता है, और धनायन वाला आगे रहता है। लेकिन इसमें ऋणायन वाला आगे, धनायन पीछे। नाम वैसे शकल दे लग रहा है मोटी ताजी है, एक जा पड़ दे के पीछे पटा ना समझ में बैठी क्या कही है, लिख गो या के नीचे लिखो ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं। ऐसे अम्ल बेटाओ मैंने यूँ या वैसे दो अलग अलग लिखवाए कि या के नीचे ई लाइन लिखनी चोरी आधे में, या के नीचे अब नीचे वाली लाइन लिखनी, पर ना समझेंगे काय को बिना बताए। या के नीचे लिख लियो बेटा ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। फुटबॉल बना दूंगा तो छोरा छेड़ेगा तो। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते बेटा, प्रबल अम्ल कहलाते। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इनका pH परास या pH मान 1 से 3 के मध्य होता है या 0 से 3 के मध्य होता है। लिख गो बेटा, मैंने लिखा रहा हूं प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। उसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा था इनका pH परास 0 से 3 के मध्य होता है। 2 पॉइंट लिखा है मैंने, लिख गया। एग्जाम्पल लिखो बेटा HCl और H2SO4 दोनों ने लिखो, लिख गया बेटा। दूसरी तरफ पर बेटा ऐसे ही क्षार के पास में सामने 2 लाइन लगा के दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार ऐसे लिखो। लिखो बेटा दुर्बल में लिखो बेटा ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में, दुर्बल क्षार बच्चा, ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में कम संख्या में OH- आयन देते हैं। ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में कम संख्या में OH- आयन देते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, ये पूर्णतः विलय नहीं होते हैं, ये पूर्णतः विलय नहीं होते हैं। लिखो बेटा नेक्स्ट वन लिखो इनका pH मान 7 से अधिक
वह 10 से कम होता है। इनका pH मान 7 से अधिक व 10 से कम होता है। देखो बेटा, नेक्स्ट लुक एग्जाम्पल है कि MgOH का उल्टा इस लिखो पहले तो। इसके एग्जाम्पल में एक तो लिखो MgOH का उल्टा है, साथ में एक और लिख लेना बेटा NH4OH। 2 हो गए, बहुत है। NH4OH नाम लिखूंगा क्या को? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख लो बेटा, या को लिखें तो याद रह जाए तो कोई बात ना, बाकी तुम्हारी ये दुविधा दूर रह जाएगी जल्दी, खुद नाम लगा निकालने लग जाएंगे तुम लोग। सबसे पहला पीरियड जो होगा हमारी बैच को यही होगा। 2 दिन लगाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि दुनिया के जितने भी रासायनिक यौगिक हैं सब ने तुम बनावे ना लग जाओ। ठीक है, 2 घंटा पढ़ाएंगे। लिखो बेटा, अब पिरवल क्षार में लिखो ऐसे क्षार है बेटा, कोई बात ना, घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ ली है यार, ऐसे क्या टेंशन। ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, पिरवल क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इसमें ये पूरी तरह विलय हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, कुछ भी लिख लो। ये जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित ऑब्लिक विलय हो जाते हैं। ये जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित ऑब्लिक विलय हो जाते हैं। देखो बच्चों, इनका pH मान, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इनका pH मान 10 से अधिक व 14 से कम होता है। देखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो इसके। बेटा कल आके सबसे पहले पढ़ेंगे हम हमारे जीवन में, यानी कि रेगुलर की रोजमर्रा की जिंदगी में pH का क्या महत्व है सबसे पहले। फिर पढ़ेंगे बेटा कुछ जो चीजें हमारे लला जो चीजें हमारे आसपास हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया, सेब हो गया, इन सब में, दूध हो गया, इन सब में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उनको याद करें। क्लियर? थैंक यू, राधे राधे। घंटी लग गई ना सर?